बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बहुत अहम टॉपिक की। नाज़रीन, मसला ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ बाज़ औक़ात अकेले लड़नी पड़ती हैं। अच्छा, होता क्या है, अगर हम अपना ज़रा सा जहन इस्तेमाल करें तो हम अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो किस तरह से? किसी इंसान का, मर्द का ज़्यादातर वक्त किसके साथ गुजरता है? अपनी शरीक हयात के साथ। एक तवील वक्त गुजरता है उसका, या वो गुजार सकता है। अगर वो अपने शरीक हयात को समझे, उसके साथ कोऑपरेट करे और उसे अपनी ताकत बनाए, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ताकत पूरी फैमिली की ताकत बन जाएगी। आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे एक छत है, एक पिलर ने उसको रोक के रखा हुआ है छत को। जो पिलर है वो 1000 किलो वज़न उठा सकता है फॉर एग्जाम्पल। अगर आप दो पिलर साथ साथ खड़े कर दें तो आपको क्या लगता है कि वो कितने किलो वज़न उठा लेगा? मैंने दफ़ा सेशन में सवाल किया तो कोई कहने लगा 1500 किलो, कोई किसी ने कहा 2000 किलो, एक साहब कहने लगे 5000 से ज़्यादा, 5000 किलो से ज़्यादा वज़न। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। जब कहते हैं ना एक और एक 11 होते हैं, बिल्कुल एक और एक 11 होते हैं। आपने देखा नहीं है किसी शख्स को कि जब वो तन्हाई का शिकार होता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में चले जाता है, खुदकुशी तक कर लेता है। लेकिन अरबों लोगों की दुनिया में सिर्फ एक शख्स का हाथ उसके अगर हाथ में हो ना, तो वो कहता है मैं इस साथ की बुनियाद पे पूरी दुनिया से टकरा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। नाज़रीन, वो साथ आपको किसका मिलेगा? सिंसियर साथ। बीवी को उसके शोहर का, शोहर को उसकी बीवी का। कुछ कुर्बानी देनी पड़ेंगी। गुस्सा आता है कभी शोहर को बीवी पे, कभी बीवी को शोहर पे। गुस्सा तो आएगा, नाराज़गी होगी, सब होगा। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, नेचुरल चीज़ें हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी इस ताकत में इजाफा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जब हम बात करते हैं इस हवाले से कि मियाँ बीवी के शौहर और बीवी जो है उनका एक प्लेटफॉर्म पर होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़वातीन आम तौर पर शिकायत करती हुई नज़र आती हैं कि मर्द जो है वो उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, वो साथ नहीं दे रहे होते, चाहे बच्चों की तरबियत हो, घरेलू मामलात हो, या कुछ भी हो, वो हाथ झाड़ के पीछे खड़े होते हैं, भाई हम अलग हैं तुमसे। तो ये चीज़ जो है बड़ी तकलीफ़देह होती है एक औरत के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर हमने पहले भी एक दफ़ा बात की है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने अपने हस्बैंड को समझना शुरू कर दिया, उसकी तरजीहात को समझना शुरू कर दिया, उसके जहन को समझना शुरू कर दिया, और इसी तरह एक शौहर ने अपनी बीवी के जहन को समझना शुरू कर दिया, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसके जहन को जब समझ लेंगे तो उसको अपने हिसाब से चला भी सकेंगे। हम समझने की कोशिश नहीं करते, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब तक आप समझेंगे नहीं, समझा ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे हम देखते हैं ख़वातीन को आजकल ये बात करते हुए बराबरी की बात करती हैं कि रिश्तों में बराबरी नहीं है, रिश्तों में बराबरी होना चाहिए। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर रिश्तों में बराबरी हो जाए ना तो ज़िंदगी अजाब हो जाए। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। बराबरी मतलब क्या मतलब है इस बात का, बताइए। देखिए ना, बराबरी में तो फिर हर चीज़ में बराबरी आ जाती है। और जब हम बराबरी के दावेदार हो जाते हैं कि हमें बराबरी चाहिए, तो हमें अपना काम इतना बड़ा नज़र आता है और सामने वाले के काम नज़र ही नहीं आते हैं हमें, क्योंकि हम बराबरी की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं कि नहीं बराबरी चाहिए। अच्छा, जबकि मियाँ बीवी के जो रिलेशन है उसके बारे में हम कहते हैं कि 60% और 40% होना चाहिए, बल्कि बाज़ मामला में तो ज़ुबैर में कहते हैं 30 और 70 होना चाहिए। यानी आपने 70 दिया है तो आप उम्मीद करें आपको 30 मिलेगा जी। और ये दोनों को करना है काम। यानी ये रूल जो है, वो कहते हैं ना, साहब कहते हैं जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं टीचर के पास गया, उन्होंने हम दोनों मियाँ बीवी को बिठाया, समझाया कि देखो भाई, शादी 50-50 का नाम नहीं है, 60-40 का नाम है। दोनों को 60 देना है और 40 की उम्मीद रखनी है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आपको तो उम्मीद रखनी नहीं है, हम तो दूसरी मिसाल को मानते हैं। हम उस मिसाल को मानते हैं कि आपने एक बीज बो दिया, अब आपको इंतज़ार करना है, ख्याल करना है, पानी डालनी है, बड़ा होगा, हिफाजत करनी है, और बड़ा होगा और ख्याल करना है। लेकिन जब वो दरख्त बन जाएगा ना, उसके बाद वो आपको इतने फल देगा कि अगली सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। तो आपको शुरू में देना है। और अच्छा, होता नहीं है कि कितने मौके ऐसे होते हैं कि जिस वक्त मर्द 100% दे रहा होता है, बिल्कुल। कभी औरत की तबीयत ख़राब है, कभी औरत को कॉपरेशन की ज़रूरत है, मूड सही नहीं है, तो मर्द 100% मर्द दे रहा होता है, 100 वो कहते नहीं भाई 50-50।
अपने काम तुम्हें करने हैं, मैं अपने काम करूँगा, हमारी दोनों की जिम्मेदारियाँ डिफाइंड है, इतना मुझे करना है, इतना तुम्हें करना है। तो भाई तुम बीमार हो, कुछ भी हो, तुम्हारे साथ 1000 मसाइल हो, मैं तो नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी होता है। मर्द बहुत सारी जगहों पे, और ऐसा होने लग जाए तो ज़िंदगी आज़ाद नहीं हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कि जिस वक्त रिश्तों में अब काउंटिंग शुरू कर देते हैं ना, तो रिश्ते ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। गेम, रिश्तों का खेल खत्म हो जाता है जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारे इतने नंबर हैं, मैं तो इतना कर लिया, मैं ज़्यादा कर रही हूँ या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। जहाँ आपने स्कोरिंग शुरू की, गेम ओवर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर मियाँ बीवी एक होते हैं तो बच्चे भी फिर आपके साथ होते हैं, यानी कहते हैं जब ज़ुबैर ने कहा कि 1 और 1 11 होते हैं, तो ऐसे जब मियाँ बीवी एक होते हैं तो बच्चे जो हैं वो भी आ जाते हैं आपके साथ में, बच्चे भी आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपकी ताकत मज़ीद बढ़ जाती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होते, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं हमेशा, तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता आपके अगेंस्ट होना शुरू होते हैं। फिर ना वो माँ के रहते हैं ना बाप के रहते हैं। अच्छा, बहुत सी माएँ तवक्को रखती हैं कि बच्चे तो देख रहे हैं कि इनके बाप कितना परेशान कर रहे हैं, मुझे किस कदर अजियत में रखा हुआ है, न पैसे देते हैं, न कपड़े बनाते हैं, हर तरह से मुझे परेशान रखा हुआ है। तो अब मेरे बच्चे देख रहे हैं ना, बच्चे मेरे साथ होंगे। बच्चे भी साथ नहीं होते जब बड़े हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो माँ को देख रहे होते हैं कि वो बैठ के जगह जगह बाप की बुराई कर रही है। अच्छा, बाप से भी वो उस तरह नहीं करीब हो पाते क्योंकि वो बाप को देखते हैं, बाप का किरदार देख रहे होते हैं किस तरह से माँ का बिहेव कर रहा है, किस तरह घर में उसका बिहेवियर है, और इसके साथ साथ वो भी बुराई कर रहा होता है कहीं ना कहीं बैठ के। तो जब बच्चे ये चीज़ देखते हैं ना तो चीज़ बहुत खतरनाक होती है। हम तो ये समझते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई से ज़्यादा हर घर में लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, हम दोनों की भी हो जाती है बाज़ औक़ात, हर घर में होती है मियाँ बीवी की। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि जब बीवी अपने मैके जाए और वहाँ बैठ के अपने शौहर की बुराई करना शुरू कर दे, ये इस तरह परेशान करते हैं, इस तरह परेशान करते हैं, या शौहर कहीं भी बैठ के अपनी बीवी की बुराई करें और बच्चे सुन रहे हों, तो ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है। अच्छा, बच्चों के मामले में तो याद रखिएगा, ये बहुत 20वीं जगह का हमने ऑब्जर्व किया हुआ, हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो ज़्यादा गीबतें करता है, ज़्यादा बुराइयां करता है, लॉन्ग रन में बच्चे उसके खिलाफ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी अगर बाप ज़्यादा इधर उधर बातें कर रहे हैं ना माँ की, कि यहाँ अपनी बहनों से आके कर रहा है या बाकी लोगों से आके कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, यकीन करें बच्चों के दिल में बाप के खिलाफ बहुत शदीद मुज़ाहमत पैदा हो रही होती है, नफ़रत पैदा हो रही होती है। अच्छा, माँ के खिलाफ नफरत नहीं होती, ये भी मैं बता दूँ। माँ जब बुराई कर रही होती है, माँ के खिलाफ नफरत नहीं होती, लेकिन बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं और ये अच्छा रहता है, और ये अच्छा ना लगना बाद में जाहिर हो जाता है। जब उनकी बीवियाँ आती है ना, तो फिर वो माँ को कहते हैं उस वक्त भी आप गलत थी, अभी भी आप गलत हैं, अब्बू की भी आप इतनी बुराइयाँ करती थी और आपको अब बहू की भी इतनी बुराइयाँ कर रही हैं अपनी, वगैरह वगैरह। बच्चे भूलते नहीं हैं ये जो गीबतें जो आप माँ बाप कर रहे होते हैं ना दूसरों के सामने, यकीन करें बच्चों के लिए भुलाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के आप दोनों ही है ना, यानी बच्चों को एक माँ है और एक बाप है, दोनों से उनका ताल्लुक है, और जब एक भी डिग्रेड हो रहा होता है तो बच्चे डिग्रेड फील कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि अगर बाज़ औरतें कहेंगी ना, नहीं शौहर तो हमारे बैठ के जगह जगह बुराई कर रहे होते हैं और बच्चों के सामने भी हमारी बुराई कर रहे होते हैं बैठ के, अपनी अम्मा से, अपनी बहनों से, तो देखें अगर वो बुराई कर रहे हैं तो बच्चे उनके अगेंस्ट हो रहे होंगे, बच्चे उन्हें बुरा समझेंगे। लेकिन अगर आप भी बुराई शुरू कर देंगी, कहेंगे दोनों ये काम करते हैं, तो दोनों में कोई फ़र्क लगेगा ही नहीं उन्हें। फिर वो ये थोड़ी कहेंगे नहीं हमारा बाप जो जालिम है, माँ मजलूम है, वो ये नहीं देखेंगे। फिर यहाँ पे मैं खातून का बताऊँ आपको वाक़या कि अब तो माशाल्लाह वो मुल्क से बाहर हैं, बहुत खुश हैं वो। तो जब उनकी शादी हुई तो शौहर ने बहुत परेशान किया उन्हें, हर तरह से आगे से रखा, जबकि शौहर बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी जॉब थी शौहर की, वो खातून खुद ड्राइव भी करती थी, बच्चे हुए तो बच्चों को स्कूल लेके आना जाना सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। बच्चे देखते थे कि हमारा बाप इतना परेशान कर रहा है, हमारी माँ को इतना टीज़ कर रहा है, लेकिन हमारी माँ कोई जवाब नहीं देती आगे से, बल्कि अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। बच्चों को कोई मसला हो तो बच्चों से पूछती थी वो, बेटा क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करती हूँ। पढ़ाई से लेके उनके दोस्तों तक जो भी चीज़ें बच्चों की जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको उन्होंने सॉल्व आउट किया। कभी बच्चों के सामने बैठ के उन्होंने उनके बाप की बुराई नहीं की, ना किसी और से बैठ के उन्होंने बुराई की। उन्होंने हमेशा इस बात का लिहाज रखा है कि बच्चे हैं तो उनके सामने इस तरह कोई बात ना की जाए। बल्कि इवन अभी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, वहाँ पे हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो उनको ज़रूरत थी कि थोड़ी हम एक काउंसलिंग करते हैं, बहू आ गई है उनकी माशाल्लाह से, तो वो अब भी अपने बच्चों के सामने नहीं करती घर की बातें। तो इससे क्या हुआ कि उनके शौहर उनकी डाइवोर्स हो गई थी, वो मुल्क से बाहर हैं, बच्चे माशाल्लाह साथ में उनके, लेकिन उनके बच्चों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतना उनका ख्याल रखा, इतनी रिस्पेक्ट दी है
कि वो कहती हैं कि वो जो दुख दर्द है ना वो तो मैं भूल चुकी हूँ सारे, कि मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। तो साथ खड़े होने की वजह क्या है कि उन्होंने अपनी माँ का स्ट्रॉन्ग करैक्टर देखा। अच्छा, जिन औरतों को आदत हो जाती है ना शोहर की गिबतें करने की, हमने तो ये भी बहुत ज़्यादा देखा है, जब उनके बच्चों की शादियाँ होती हैं ना तो वो बहू के साथ भी ये असर करती हैं गिबतें करने वालों की। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी औरतें ऐसे ही होती हैं जिनकी बहुओं से नहीं बन रही, बाज़ औक़ात बहू की बहुत सीरियस गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम बात कुछ और कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये बात कर रहे हैं गिबत करने की आदत की बात कर रहे हैं। तो यानी जिस खातून को अपने शोहर की गिबतें करने की आदत थी, यहाँ वहाँ गिबतें कर ली, सास की गिबतें कर रही है, नंद की गिबतें कर रही है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ जाती हैं, तो उन अपनी बहुओं के साथ भी यही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात भी बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ़ की होती है कि यार मतलब जब शादी हो जाती है किसी मर्द की, तो वो चाहता है ना कि मैंने भी तो फैमिली के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये लोग थोड़ा सा मेरी खुशी की खातिर, सुकून की खातिर आपस के मसाइल हल नहीं कर सकते। तो वो अपनी बीवी से भी अगर एक तरफ अगर बदजन हो रहा होता है तो उसको अपनी माँ पे भी बहुत गुस्सा होता है। और छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप देखें हर दिन आप देखते हैं कि लोग अब खानदान से खबर आ रही होती है कि फला अलग हो गया, फला अलग हो गया, फला अलग हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? खानदान में वो मजबूती, वो एकता जो था वो ख़त्म होता जा रहा है सिर्फ ग़ीबतों की वजह से। सिर्फ इन ग़ीबतों की वजह से। तो अपने शरीक हयात को समझने की कोशिश करें। देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, दरगुजर करें ना, चीज़ों को अच्छे अंदाज से देखने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप दरगुजर की आदत अपनाएंगे, माफ़ करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर बड़ी रहमतें नाजिल करेगा। माफ़ करने वालों को अल्लाह ताला ये देखता है ना कि ये मेरा बंदा होके माफ़ कर रहा है, तो क्या मैं रब होके माफ़ नहीं करूँगा? तो अल्लाह ताला फिर माफ़ करता है। और जब अल्लाह ताला माफ़ कर देगा तो ज़िंदगी में फिर किस बात की टेंशन है? फिर आपको क्या परेशान होना है? फिर तो खुशी ही खुशी है, सुकून ही सुकून है। तो इन बातों का ख्याल रखें, शरीक हाथ से ताल्लुक़ को मजबूत करें, आपकी पूरी फैमिली की ताकत होगी। पहले क्या होगा, आप 1 और 1 11 हो जाएंगे। फिर आपकी औलाद जैसे बड़ी होगी ना, वो भी सेम पेज पे होगी, वो भी आपके साथ होगी, वो भी आपका साथ देगी, और फिर ये आपकी ताकत मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। वरना क्या होगा, आप डिवाइड दर डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। पहले क्या था, आपको सिर्फ अपनी बीवी की ग़ीबतें करनी थी, बीवी से लड़ाइयाँ थी, बीवी से इख्तलाफ थे। अब बच्चों से आपको शिकायत देना शुरू हो जाएंगी। अब आपका दिमाग क्या है, इन्हीं नेगेटिव चीज़ों में लगा हुआ है। मेरी बीवी ने ये क्यों कर दिया, ये क्या कह दिया, बच्चे ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है, मेरी क्या सलाहियतें थी, वो सब गई साइड में। नाज़रीन, और जब आप सेम पेज पे होते हैं, अब जैसे हम दोनों हैं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे कितने सारे काम हैं जो कि वजिया ने अपने हाथ में लिए हुए हैं, बड़े बड़े काम वजिया ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। मुझे कहा भाई ये काम, इन कामों की टेंशन मत लें, आपका ये सोचने का काम है या आपका जो क्रिएटिव काम है उस पर आप ख़ास तवज्जो दें, और ये चीज़ें मेरे हाथ में दे दें। तो मैंने उनके हाथ में दी। शुरू में उन्होंने क्या किया, वो काम किए जो कि एक आसान से काम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जो हमारे मुश्किल काम हैं वो भी इनके हाथ में आना शुरू हो गए। यानी मेरा अकाउंट भी ये देख रही होती हैं, बल्कि अब तो मेरा अकाउंट क्या, वो इनका अकाउंट चल रहा होता है, मेरा अकाउंट तो ऐसे खाली पड़ा हुआ होता है। सारी चीज़ों में हम ये देख रहे होते हैं कि सारी चीज़ें मेंटेन कर रही हैं। तो क्यों ऐसा, और मुझे इसका रिलैक्स हो गया ना, मैं खुल के काम कर रहा होता हूँ। आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि हम कितने मज़ेदार चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट जब आपके सामने आएंगे ना, फिर आप कहेंगे इस प्रोजेक्ट की वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। आप हमें दुआएँ देंगे मज़ीद, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना अगर काम करने की काबिल हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ। मेरे पास ताकत एक ये है कि एक शरीक हयात की ताकत है, मेरी ताकत डिवाइड नहीं हो रही है। बच्चे ऐसे ऐसा बड़े हो रहे हैं, यकीन करें बच्चे इतना कोऑपरेट करते हैं, हमारे दर्जनों काम हमारे बच्चे कर रहे होते हैं। अभी जो मैं शर्ट पहनी हुई है, मैं तो वैसे ही पहन लेता हूँ, बगैर इस्त्री के भी पहन लेता हूँ। तो हादिया ने कहा बाबा मैं आपको इस्त्री करके दे देती हूँ, तो ये शर्ट हादिया ने इस्त्री करके दे दी। शायद पता अच्छी की है गलत की है, ये भी मैंने नहीं देखा, मैं थोड़ी इससे वो है रिंकल्स हैं। लेकिन मुझे इससे बताने का मकसद क्या है कि बच्चे आपकी ताकत बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको ताकत बनाया है। अगर हम दोनों जब लड़ेंगे ना तो ये नीचे डिवीज़न भी होगी। शरीक हयात को अपनी ताकत बनाइए, और फिर देखिए अल्लाह ताला किस तरह से आप पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।